हालेलुया। इसलिए हम वचन की ओर चलते हैं, वचन हम निकाल लेंगे पहले राजाओं की किताब में 17वां अध्याय और पहला वचन पढ़ दीजिए। पहला राजा 17वां अध्याय पहला वचन। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रखता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। ठीक है, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, वचन सबसे बातें कर आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? जो यहाँ एलिया के बारे में कहता है, एलिया जो तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यहाँ वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर का दास क्या कहता है, वहां जो आहाब राजा होता है, राजा जो पूरे इज़राइल का जो है, जो एक राजा होता है, और एलिया कौन है? एक नबी है, एक भविष्यद्वक्ता है जो परमेश्वर के समूह में उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, वचन बताता है कि जो वो आहाब से क्या बोलता है कि इज़राइल का परमेश्वर जिसके यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। वो क्या करे, चैलेंज के साथ बोलता है कि भाई मेरे बगैर कहे क्या नहीं हो, ना तो बारिश होगी ना ही ओस पड़ेगा करके वो बताता है। वो उससे पहले क्या कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। जो इंसान प्रभु के सामने उपस्थित हो, वो चाहे वो नबी हो या पास्टर हो या विश्वासी हो या चेला हो, कोई भी क्यों ना हो, मगर अगर वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है तो क्या होगा? निश्चय क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? एक जो विश्वास बहुत बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस जो उसका जो एक मनोबल बढ़ा रहेगा। हमेशा प्रभु के सामने उपस्थित रहने से क्या होगा? प्रभु उससे बातें करेगा, उस बातें करने की वजह से वो परमेश्वर की बातें के अनुसार लोगों से भी बात करेगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझिए कि जब आप प्रभु के सामने उपस्थित होंगे या मैं सामने, हमेशा उपस्थित रहना मतलब उसके सामने बैठकर प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना, प्रभु के सामने जो है हमेशा धन्यवाद देते रहना, प्रभु की महिमा करते रहना। हालेलुया। इसलिए आप और मैं अगर उपस्थित रहते हैं प्रभु के सामने, वो हमारे लिए बल और ताकत है, वही हमारे सबसे बड़ा क्या है? ताकत। अगर हम प्रभु के सामने उपस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा? अनेक बातें ऐसी होगी जो हमें हमारे समझ में नहीं आएगी, चाहे हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो सकते हैं, मगर हम लोग जो समय प्रभु का है उसको देंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमसे बातें करेगा, तो क्या होगा? हमारे पूरा दिन, पूरा जो समय है ना, क्या होगा? हमारे जीवन में सुरक्षा होती रहेगी। पर कई बार हम क्या करते हैं, जितना समय बात की चीजों के लिए हम देते हैं, वो हम नहीं, जो प्रभु के लिए नहीं देते। हम गिनती के कितने पल देते होंगे प्रभु के सामने? जल्दी जल्दी हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम क्या प्रभु के सामने 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करते हैं क्या? या हमारा जो प्रार्थना का जो तरीका कैसा होता है? क्या हम प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, बैठते हैं क्या? अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चय प्रभु का बल ताकत हमारे जीवन में होगा। वो जो क्या होगा, जैसे वो बैठे, यहाँ जो नबी के बारे में वो एलिया कहता है कि मैं प्रभु के सामने, जो प्रभु है, इज़राइल का परमेश्वर है, यहोवा के सामने उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं ऐसा बोलता हूँ करके। हालेलुया। जब प्रभु के सामने एक बंदा उपस्थित होता है, प्रार्थना करता है, तो क्या होगा? वो जो बात कहेगा वो क्या करेगा? परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने उपस्थित होंगे और हम लोग जो बोलेंगे ना, वो परमेश्वर अंगीकार करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के सामने उपस्थित होंगे, किसी चीज का घोषणा करोगे, वो हो जाएगा, वैसे ही परमेश्वर करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि तुम्हारे मुख में, जुबान में क्या है? जीवन और मृत्यु। तुम्हारे जुबान, जीव में क्या है? जीवन और मृत्यु है। अगर आप बोलोगे विश्वास के साथ, तो क्या वो परमेश्वर वैसे ही करेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? बोलने से पहले क्या करना पड़ेगा? प्रभु के सामने उपस्थित रहना पड़ेगा। प्रार्थना अलग चीज है, उपस्थित रहना अलग चीज है। प्रार्थना क्या होता है? जब प्रभु के सामने बैठे तो विनती का एक लिस्ट होता है, लगातार उसको बोलते रहेंगे। उपस्थित रहने का मतलब क्या होता है कि प्रभु के सामने घुटने टेक शांत रहकर प्रभु की आराम से स्तुति करते रहना। तब क्या होगा? प्रभु हमसे बातें करेगा। हम अपने आप से वहां प्रार्थना नहीं करेंगे। आप लोग भी क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, प्रभु के सामने जाएंगे, 2-3 गीत गाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एक लिस्ट प्रभु के सामने, प्रभु जी हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे चर्च को आशीष दे, हमारे कलीसिया को आशीष दे, जो लोग मेरे विश्वासी भाई लोग सबको आशीष दे करके, तो हमारे पास लिस्ट है, रेडी है, हम उसको जाके दोहराते हैं। समझ रहे बात को? उपस्थित रहने का मतलब क्या है? हमारा कुछ नहीं होता, हम प्रभु की सब स्तुति आराधना करते हैं और बैठते हैं और मौका देते हैं प्रभु हमसे कुछ बात करे। ये उपस्थित रहना होता है। मगर हम लोग कितने लोग ऐसे करते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे करते हैं
कि भाई जब मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, प्रभु के सामने उपस्थित होता हूँ, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि मैं चुप रहता हूँ मगर परमेश्वर मुझसे बोलता है। कितने लोग ऐसे हैं? मैं शांत रहता हूँ और प्रभु को पूरा मौका देता हूँ मुझसे बात करने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं? जैसे आप प्रभु के सामने उपस्थित होते हो, आप कुछ भी प्रार्थना नहीं करोगे, किसी के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, गीत गा के प्रभु की स्तुति आराधना करते हो और शांत रहते हो उस समय के लिए, जो प्रभु मुझसे कुछ बोले, कोई वचन मुझे को याद कराए, मुझे ऐसा कुछ बोले या मेरे मन में एक बात डाले जो प्रभु की ओर से होती है, मेरे अपने आप से नहीं होती है। कितने लोग ऐसे करते हो, ऐसी चीज को प्रैक्टिस करते हो? रोज नहीं करते, हफ्ते में एक बार करते हो या 2-3 दिन में एक बार करते हो कि शांत रहकर प्रभु के सामने बैठ कर प्रार्थना करते रहे और स्तुति करते रहे और प्रभु को मौका देते हो आपसे बोलने के लिए। और जब परमेश्वर ऐसा बोलता है तो उसको आप कितना लागू करते हो, ये हमारे लिए जरूरी है। सिर्फ परमेश्वर का बात करना काफी नहीं होता है, उसको हमारे जीवन में लागू करना और भी मुश्किल होता है। पहले तो बात प्रभु से कुछ पाना ही क्या है हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उसको पाने के बाद उसको लागू करना हमारे लिए क्या है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है मेरे कहे बगैर ना तो बारिश होगी ना तो ओस पड़ेगा। नीचे जल्दी पढ़ दीजिए, टाइम हो रहा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। प्रभु कहता है तूने ये बोल दिया कि भाई अब से बारिश नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगा, अब क्या कर, तू जाकर वहां एक नाला करीत नामक नाले के जो है यरदन के पूर्व, वहां जाकर तू क्या कर, छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाए। क्या कहता है? वहां जाकर उसी नाले का पानी, मतलब नाला मतलब जो आज का नाला नहीं, उस समय का नाला मतलब साफ पानी होता है, नदी होता है, उसका पानी पिया कर, और मैंने कौवों को क्या क्या आज्ञा दे के वो क्या करे, खाना खिलाए। कौवे क्या करते थे? सुबह शाम क्या करते थे, सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी लेके आते थे और मांस का टुकड़ा लेके आते थे, और क्या करता, आराम से खाना खाकर पानी पीकर मजे से वहां रेस्ट करता था। हालेलुया, उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। मगर हुआ क्या, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, साथ में कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। उस देश में क्या हुआ, वर्षा नहीं होने की वजह से नाला सूख गया, क्योंकि इसी ने बोला था ना बारिश नहीं होगी करके, नाला सूख गया। सूखने के बाद क्या होता है, अब जो देखो, जो बातें हम वचन में सीखते हैं ना, जो सुनते हैं उसको अपने जीवन से रिलेट कीजिए कि मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है करके आप थोड़ा सोचिएगा। ठीक है ना? वो कहता है कि नाला सूख गया। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी। तेरे को क्या करना है, अब यरदन नदी वो नाला तो सूख गया, अब तेरे को कहाँ जाना है, सीदोन के सारपत नगर में, वहां एक विधवा होगी, उसको मैंने क्या किया, तैयार किया कि तेरे को वो खाना खिलाए। परमेश्वर ये भी कह सकता था, मैंने तेरे को वहां के जो अमीर बंदा है, अमीर से अमीर लोग थे, वहां जाकर मैंने क्या किया है, आज्ञा दी, तू क्या कर, जो संपन्न लोग हैं वहां जाकर तू रुक जा, और वहां जाकर क्या कर, मैंने तेरे को खाना खिलाने के लिए क्या कर दिया, आज्ञा दिए करके बोल सकते हैं ना। पर परमेश्वर क्या करता है, एक दूसरों को रिलेट करता है। अगर देखो, अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और जब मैं उस चीज को आपसे बोल रहा हूँ तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो, मैं सेवा कर रहा हूँ, इसलिए क्या हो रहा है, आपके जीवन में आशीष हो रहा है, आप आशीर्वाद पा रहे हो, इसके द्वारा मेरे जीवन में आशीष हो रहा है। समझ रहे हो? अब सोच लो, ऐसा सोच लो कि भाई जो प्रेतों के समय में या अभी भी कई जगह क्या होता है, पास्टर्स लोग पूरे डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं, विश्वासी के ऊपर होते हैं। अगर विश्वासी लोग देंगे तभी वो खाना खा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया, क्योंकि सब माहौल बदल गया है, अब इसलिए पास्टर्स लोग भी सोचते हैं कि भाई विश्वासियों लोग के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहे, हम लोग क्या करें, थोड़ा हम लोग कुछ काम करके हम लोग क्या करें, उनके हाथों को ना देखें, मगर हम खुद भी अब मेहनत कर ले करके आज ऐसा करते हैं। मगर उस समय में क्या होता था, परमेश्वर का दास को क्या करता था, परमेश्वर वो खुद सेवा करते थे, सेवा के बाद जो जिसके बीच में सेवा करते थे, विश्वासियों के बीच में, वो लोग जो देंगे तभी उनका पेट भरता था, उनके बच्चे पलते थे। हालेलुया, ऐसा सिस्टम था। आज भी कई जगह में जो बहुत ज्यादा गांव साइड में सेवा करते हैं, आज भी ऐसे ही होता है उधर, तो अलग अलग तरीके से। मगर यहाँ क्या होता है, परमेश्वर से इसके द्वारा क्या कहना चाहता है कि ना तो सेवा के द्वारा कभी जो है जो सेवक लोग है उनका घमंड, उनका मन फूल जाए, वो लोग घमंडी हो जाए, या फिर जो है जो परमेश्वर के लोग हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर ने जिसको हमारे पास भेजा है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा, उनको हम क्या करें, आदर सत्कार करें, ताकि उसके द्वारा मेरे जीवन में आशीष होगी करके। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझे कि आप ये इंटर रिलेटेड है, क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो ये सेवा है, क्योंकि प्रभु का जो पैटर्न ही यही है। उसके बाद क्या कहता है कि मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है। आगे पढ़िए। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। क्या कहता है वो? अब जो है ऊपर जो एलिया क्या बोलता है, बोलता है देखो वहां पहुंचता है, वहां एक विधवा को क्या करता है, जब वो नगर में पहुंचता है, सारपत नगर में पहुंचता है, वहां जाकर क्या होता है कि विधवा क्या करती है, लकड़ी बीन रही होती है। वहां जाकर उससे क्या बोलता है, पानी लेके आ मेरे लिए, ठीक है। और क्योंकि प्रभु ने पहले इतना पक्का प्लान के साथ बोलते कि तेरे को मैंने वहां जगह रखा है, एक विधवा है जो वहां तेरे को रुक के वहां खाना खाना करके, और उसको तो पहचान हो गई ना कि ये विधवा ही है। कहता है जाकर पानी लेके आ। और क्या कहता है, साथ के जैसे पानी लेने जा रही थी तो क्या बोला उसने, मेरे लिए एक रोटी का एक टुकड़ा भी लेके आना। अकाल का समय है और परमेश्वर का जो एक क्या प्लान है, इसको वहां जाकर रुकवाना है, उसके द्वारा उस परिवार में आशीषित होना है। समझे बात को? ये जो अगर हम एक विश्वासी समझे या फिर हम लोग दास के होने, तो मैं भी इस बात को समझूं, या विश्वासी होने के नाते आप लोग भी समझोगे, तो क्या होगा, हमारे जीवन में आशीष और बरकत होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कहता है कि वो क्या बोलती है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। ठीक है। वो क्या कहती है, वो यहोवा परमेश्वर की शपथ कि हमारे घर में सिर्फ मुट्ठी भर क्या है, मैदा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और हम तो ये चाह रहे थे कि मैं इसलिए लकड़ी बीन के जा रही हूँ कि उसको जाके मैं पकाऊंगी, उसके बाद मैं और मेरे बेटे खाकर मर जाएंगे, ठीक है ना। इतना ऐसी परिस्थिति में, ऐसे घर में परमेश्वर लेके गया एलिया को जो मरने वाले हैं। परमेश्वर को भी पता है कि भाई वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी मुट्ठी भर है, उसके बाद तो भूखा ही मरना है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, एलिया के पास भी क्या नहीं है, वहां खाने को नहीं है। समझ रहे हो? अब दोनों लोगों को क्या समझना है, ये देखो, एलिया ने समझा उसके पास भी कमियां हैं, और विश्वासी जिसके घर जा रहा है वहां भी कमियां हैं। कमियां हम लोग के पास है, मैं पास हूं, मेरे पास भी कमियां, आपके पास भी कमियां है। और इसको पूर्ति क्या होता है, ये सोच लो, माइनस और माइनस प्लस होता है ना, मतलब कमियां कमियां मिलकर क्या होती है, आशीष का कारण बन जाती है। समझ रहे हो? पर हम लोग इस बात को समझते नहीं है। सोच लो, हम लोग ये नहीं समझ पाते कि भाई हमारे पास्टर जी की क्या जरूरत है, या मैं ये बोलूं कि मेरे विश्वास की क्या जरूरत है। अगर मैं नहीं समझूंगा तो क्या होगा, हम आपस में जो आशीष नहीं पा सकते। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, इस बात को हमें समझना चाहिए। वो क्या कहता है कि तू क्या कर, तो ये बोलते कि भाई हम मरने जा रहे हैं। अभी आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि आर्थिक तंगी हो सकती है, परेशानी हो सकता है, कितनी दिक्कतें हो सकती है। मगर अभी जैसे अभी आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होने वाली है, मगर आप इस बात को याद रखिए कि आने वाले समय में अनाज की कमी होगी, बहुत दिक्कतें होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे पूरे दुनिया में। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें संभालने वाला है। आप इस बात पे विश्वास कीजिए, ठीक है। मगर हम प्रभु की इच्छा को जानकर उसके अनुसार करने से क्या होगा, हमारे जीवन में बरकत और आशीष होगी। नीचे पढ़िए क्या कहते हैं, एलिया क्या कहता है। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्या कहता है कि भाई तू मत डर, मगर तू अपने कहे अनुसार जाकर कर लियो, मगर उससे पहले क्या करना है। इसका मतलब जो तुमने सोचा हुआ है वो बाद में सोचो। क्या करना, अगर आपने अपने जीवन में प्लान किया हुआ कुछ भी, भाई मेरे को ये खाना खाकर मर जाना है, या फिर इसके बाद मैं ये करूंगा, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए प्लानिंग बनाया होगा ना। सब लोग बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, आप लोग भी बनाते हैं। मगर यहाँ एलिया क्या कर रहा है, तुम अपने प्लान के अनुसार कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है, मगर पहले क्या कर, जो मैं मेरे लिए रोटी बनाकर मेरे लिए लेके आ, उसके बाद जो करना तुम कर लेना। इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर की ओर से जो वचन दिया गया उसको पहला प्रायोरिटी रखना है। तो परमेश्वर आपसे जो कहता है उसको पहले कीजिए, उसके बाद ही क्या उस घर में आशीष आएगी। अगर हम लोग के पास बहुत से प्लान हो सकते हैं, बहुत सी जो है, बहुत ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे होंगे, हमने बहुत चीजें सोच रखी होगी, हमने बिजनेस के बारे में, घर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, घर बनाने के बारे में हमने सोच रखा होगा, मगर वो सब क्या है, दूसरी बातें। पहली बात क्या है, परमेश्वर की बातें। हालेलुया। परमेश्वर की बातें कैसी होगी, वो क्या, एलिया क्या बोल रहा है कि मत डर, तेरे को जाकर जो करना है तू कर ले। तो वो क्या सोच रही होगी कि भाई कई बार हम क्या सोचते हैं, विश्वासी लोग क्या सोचते हैं, पास्टर जी मेरे को थोड़ा सॉफ्ट आराम से बात करेंगे,
मेरे मन के अनुसार बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार जो वचन होता है, परमेश्वर का वचन हमेशा क्या होता है, वो बाहर से हार्ड लगता है, क्या है, बाहर से बहुत क्या है, कठोर लगता है, उसके अंदर क्या पूरा आशीर्वाद ही आशीर्वाद भरा होता है। मगर ये आज्ञाकारिता हमारे जीवन में क्या होता है, नहीं हो पाती, इसलिए हमारे जीवन में हम लोग बहुत चीज नहीं कर पाते। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है, तुम्हें जो करना करो। इतना दूर वो चल के आया है, प्लान तो परमेश्वर का है ना, उस स्त्री को नहीं पता, उस विधवा को नहीं पता, मगर किसको पता है, परमेश्वर को पता है। और इलिया को परमेश्वर ने बोल दिया तू कर। मगर इलिया कौन सा इंसान, कैसा इंसान था, जो प्रभु बोलेगा उसको करना है। उसको पता है कि भाई कुछ भी नहीं भी होगा, उधर परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। जहां में दिखेगा कुछ भी नहीं होने वाला, बारिश नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, मगर उसको पता है कि मेरा परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये जो मेंटेलिटी किसके अंदर थी, इलिया के अंदर थी। उसने कहा कि प्रभु ने मुझे बोला वहां जाने के लिए, तो कोई प्लान रखा होगा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि भाई वहां धन संपत्ति जो है ना धनवान व्यक्ति के पास नहीं भेजा परमेश्वर ने, ठीक है, या जो बहुत पैसे वाले तो वहां नहीं भेजा परमेश्वर। परमेश्वर ने क्या बोला, उस विधवा स्त्री के पास भेजा। परमेश्वर का क्या क्या मंशा क्या थी, एलिया को उस विधवा के घर में भेजने का मंशा क्या है, क्या हो जाए, दो मंशा है। क्या मंशा है, एक अपने दास को खाना खिलाए, और दूसरा उस वहां जहां वो जाएगा उस घर में भी आशीष हो। कभी भी इस बात को सोच लेना कि कभी भी परमेश्वर का आशीर्वाद क्या होता है, एक सामूहिक आशीर्वाद होता है जो परमेश्वर ऐसा काम करता है। कलीसिया मतलब कलीसिया जब आशीषित होगी तभी आपको जीवन में आशीष आएगी। अब ये सोचोगे मेरा क्या करके सोचोगे तो उस समय ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में आशीष नहीं आ पाएगी। सामूहिक आशीर्वाद होता है। पर्सनल आशीर्वाद क्या होता है, वो अलग होता है। समझ रहे बात को। तो यहाँ क्या होगा कि परमेश्वर का मंशा क्या है कि एलिया को भी आशीर्वाद दे, उस विधवा के घर में भी आशीर्वाद जाए। हालेलुया। क्या तो फिर नीचे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। वो कहता है, देखो यहोवा जो परमेश्वर मुझसे कहता है, क्या कह रहा है कि यूं कहता है कि जब तक ये अकल जो खत्म नहीं होगा तब तक इस घड़े में से मैदा खत्म नहीं होगा, इस कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीर्वाद जो अकाल के समय में भरपूरी का आशीर्वाद का मतलब क्या है कि जब हमारे जीवन में ऐसा होता है तो परमेश्वर का भरपूरी आशीर्वाद होता है। परमेश्वर थोड़ा नहीं देता है, भरपूरी का आशीर्वाद देता है, जो उस समय पूरे समय के लिए आपको पूरा तरीके से परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। तो इस बात को समझिएगा। उसके नीचे क्या कहता है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे सवाल कर, क्या आज ये क्या व्यावहारिक बात है क्या? आज जब उस समय की बात हम पढ़ रहे हैं, कई हजारों साल पहले की बात पढ़ रहे हैं, क्या आप ये सोचते हो कि ऐसा आज भी मेरे जीवन में होगा? पैटर्न बदल सकता है मगर परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में आ सकता है। क्या इस बात को विश्वास करते हो? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई वक्त के अनुसार तो बहुत पुरानी बातें होगी तो आज मेरे जीवन में कहाँ होगा करके हम सोच सकते हैं। पर मैं आपको ऐसे कहना चाहता हूँ कि जरिया बदल सकता है मगर परमेश्वर का वायदा कभी नहीं बदलता। हो सकता है कि भाई उसमें मैदा कुप्पी का जो तेल ना घटे, मगर आप क्या कर सकता है, परमेश्वर आपके जो धन संपत्ति को आशीष दे सकता है, जो कमाई आपको इतना आशीर्वाद दे सकता है कि आपके जीवन में कमी घटी नहीं होगी। पर दोनों बातों में क्या है कि आज्ञाकारिता जरूरी है। क्या है? आज्ञाकारिता बहुत बहुत जरूरी है। अगर एलिया वहां रहकर प्रार्थना करता, प्रभु जब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही चाहिए जो चाहिए, थोड़े दिन में परमेश्वर ने क्या क्या कौवों को क्या क्या आज्ञा दी कि भाई इसको पानी दे दो, क्या कहते हैं, रोटी और मांस दे दो। बाकी दिनों में भी परमेश्वर कर सकता था, है? कर सकता था ना, मगर उसने क्या सोचा, परमेश्वर जो करेगा वो मेरे लिए अच्छा है। एक परमेश्वर के दास के लिए बोल रहा हूँ, हमारे जीवन परमेश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा। हो सकता है बिल्कुल हमारा घर में लगे कि सूखा ही है, मगर परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। वैसे आप लोग हो सकता है कि भाई मेरे पास थोड़ा सा थोड़ा है, मैं क्या करूंगा परमेश्वर के लिए, पर परमेश्वर में जो थोड़ा सा थोड़ा देते परमेश्वर को आशीष देता है। समय की बात करो, आप हमेशा जो हम लोग सोचते हैं कि भाई परमेश्वर का आशीर्वाद पाना, तो मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ। हमेशा परमेश्वर का जो योजना क्या होता है, हम पहले सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दे फिर मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। ऐसे ही होता है ना। और परमेश्वर क्या कैसे करता है, बाइबल को जब पढ़ते हो पहले क्या करता है, परमेश्वर कहता है कि भाई जब उसने लोगों से कहा, बहुत हजारों लोग थे, कहा तुम्हारे पास क्या है, तब क्या हुआ, एक लड़का 5 रोटी 2 मछली लेके आया ना, उसको तोड़कर उसने परमेश्वर ने क्या, यीशु ने प्रार्थना की, उसको आशीर्वाद दिया, उसको तोड़ कर दिया। तो परमेश्वर चाहता तो वहां रोटी भी क्या उत्पन्न कर सकता, रोटी ही उत्पन्न कर सकता था। समझ रहे हो? प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारे पास जो है पहले परमेश्वर को दो,
तुम्हारे पास जो पहले परमेश्वर को दोगे उसको परमेश्वर आशीष देगा। इस चीज को हम कई लोग नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं परमेश्वर आप मुझे दीजिए तब मैं आपको दूंगा करके, समझ रहे हो। पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्रभु के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो परमेश्वर के दास लोग जो बोलते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है उसको सुनना पड़ेगा। आपके पास बहुत सी प्लानिंग होगी, विधवा के समान जैसे उसके पास प्लानिंग थी, बहुत सी प्लानिंग आपके लिए होगी, आपके पास होगी, आपके परिवार के लिए होगी, मगर उसका मान्यता परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे कहे अनुसार, हमारे कहे अनुसार कुछ होगा, हमारे कहे अनुसार तो हमारे बच्चे भी बात नहीं मानेंगे, समझ रहे हो। परमेश्वर कहे अनुसार क्या होगा, तो परमेश्वर कह देगा तो क्या होगा, परमेश्वर कुछ बोलेगा इस दुनिया में ये होगा, होना चाहिए तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। परमेश्वर के शब्दों का वजन इतना बड़ा है, पर हम लोग बोलेंगे तो क्या हमारे बच्चे भी सुनेंगे। मतलब हमारे शब्दों का वजन, मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारे शब्दों का वैल्यू क्या है और परमेश्वर के शब्दों का वैल्यू क्या है करके, ये पहले समझना है। इसलिए हम लोग जितने भी प्लानिंग बनाते हैं वो क्या है, एक फेलियर है। वो बिल्कुल क्या होगा, प्रभु साथ होगा तभी वो सक्सेस होगा, नहीं तो क्या है वो जो मतलब उसमें अंत में क्या है, नुकसान है। वचन क्या कहता है नीति वचन में, अनेक मनुष्यों को क्या लगता है कि उसको देखने में रास्ता बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मगर अंत में मृत्यु होती है। हमें दिखने को हमें देखने में क्या है कि लगता है कि रास्ता बहुत बढ़िया है, अच्छे के लिए जाएगा, मगर क्या होगा, अंत में बुराई होगी। मगर प्रभु क्या करेगा, कहेगा कि जो घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डर, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ बना रहता है, मेरे जी में जी लेके आता, कहता है ना। तो परमेश्वर के कहे अनुसार घोर अंधकार से भरी तराई में भी होकर चलेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए आशीर्वाद है। इतना जो शब्दों का जो है ना, ये क्या है, हमारे सोचने में, हमारे कहने में, परमेश्वर के सोचने, परमेश्वर के कहने में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ परमेश्वर कहता है बेखटके उसको क्या कीजिए, उसको कीजिए। मगर पहली बात यह है कि हमारे लिए क्या कंफ्यूजन वाली बात है कि परमेश्वर जो हमसे कह रहा है वही हमें नहीं पता होता क्या कह रहा है करके। सुनने के लिए हमारे पास क्या उसके सामने उपस्थित नहीं होते, इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। फिर कहता है कि परमेश्वर के कहे अनुसार उसको उसे घड़े में मैदा कम नहीं हुआ, उस कुप्पी में तेल की घटी नहीं हुई। हालेलुया।